जब कुछ नहीं बचेगा तब शून्य बचेगा, और जब शून्य बचेगा तब शिवत्व का प्रागट्य होगा उस शून्य में। हम लोग इतने बर्बाद हुए हैं कि अब हम लोगों को बर्बाद करना संभव नहीं है। अब कुछ नहीं बचा बर्बाद करने के लिए। हम लोगों को इतना जलाया गया है, इतना मिटाया गया है, इतना खत्म किया गया है कि अब कुछ बचा नहीं है खत्म होने के लिए। ये अध्यात्म है। अध्यात्म वो नहीं जहाँ मैं कर रहा कोई। अपने धर्म से जुड़े, कलयुग है, इसमें कोई दूसरा सहारा नहीं है। इसको कलयुग को तो धर्म से ही काटा जा सकता है। यूनिवर्स की तरफ से वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है हम लोगों को। आपको क्या मिलता होगा? आप कितने अरबपति खरबपति भी रहो तो आपको वो नहीं मिल सकता जो हम लोगों को मिलता है। यूनिवर्स हमारे साथ में वो कोऑपरेट करता है, आपको नहीं करता यूनिवर्स। आपके लिए लॉज लगेंगे थर्ड डायमेंशन के, हमारे लिए थर्ड डायमेंशन के लॉ नहीं लगते। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। कल आपने बोला था कि जिसका एंटिटी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। जैसे मेरे वाइफ का अभी एंटिटी का है तो मेरे थ्रू वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? ना, नहीं होता। उसके लिए एक्चुअल क्या होता है, एक असेंशन प्रोसेस होता है। असेंशन प्रोसेस में आपके परिवार से जुड़ी जो भी सूक्ष्म आत्माएं हैं या जो एंसेस्टर्स हैं उनका इन्वोकेशन करते हैं और इन्वोकेशन करके असेंस करते हैं। और उसमें भी वो एक बार में कई लोगों का 100% हो जाता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सबका 100% होता है। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत चूक ही जाता है, हल्का फुल्का, तो वो जो रहता है उसका फॉलो अप करना पड़ता है आपको। एंटिटीज या एंसेस्टर्स के कारण जो प्रॉब्लम आई है उनको इजी करते हैं, उनको प्लस करते हैं, उसको समय लगता है। दूसरी चीज क्या होती है, एक बार एंटिटीज या एंसेस्टर्स निकल गई तो उस जगह में उनकी एनर्जी रहती है, वहां पे दूसरे आके बैठते हैं, तो उसको कवर अप देना पड़ता है। कम से कम 4 महीने से 5 महीने तक कवर अप देना पड़ता है कि कोई दूसरे ना बैठे उधर आके, और देखना पड़ता है उनको। लेकिन उसके लिए एक सिस्टम वो है और दूसरा सिस्टम हमारे साधक लोग खुद अपना असेंशन करते हैं, उनको वो आता है। और जिन लोगों को नहीं आता तो वो मोस्टली ऐसा होता है कि, और वो असेंशन प्रोसेस हम अच्छी तरीके से, पितृपक्ष अमावस्या आती है उस समय मैं करता हूँ। वो अभी डिक्लेयर हुए हैं, वो 2 दिन के 2 होते हैं क्योंकि उसमें नंबर्स बहुत होते हैं। एक दिन उनका हवन का होता है, अपने पितरों के लिए अपन हवन करते हैं, उसकी सारी ऊर्जा उनको जाती है। तो जो लोग हवन करना चाहते हैं या सिर्फ सेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल क्या होता है, ये असेंशन सेशन इसमें हम करते ही नहीं है। प्रॉब्लम एक है, असेंशन इसलिए मुझे करना पड़ता है इसमें क्योंकि अगर वो एंटिटीज या एंसेस्टर्स रहेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं आते। तो उस समय एक हार्ड एनर्जी लेके उस समय जब शरीर पे जाती है तो एंसेस्टर एंटिटीज वहां से निकल जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद में दूसरा कोई आ सकता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कुछ नहीं है क्योंकि अपन ये फिजिकल बॉडी पे कर रहे हैं। अभी इसी में जैसे कल डाइजेशन सिस्टम का किया आपका, तो जो एक एनर्जी डाइजेशन सिस्टम पे चली उसी को अपन 10 एनर्जी उसी पे डाइजेशन सिस्टम पे चलाए तो वो डाइजेशन सिस्टम और बेहतर होता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हर चीज के स्पेसिफिक सेशंस होते हैं। ये जो तत्व है इसको एज ए सर्विस करने, जैसे आप अपनी गाड़ी देते हो ना, तो कहीं ऑयल फिल्टर चेंज करना है तो कहीं ब्रेक शू देखने हैं या कुछ ऐसे साधारण चीजें। इसमें क्या होता है कि तत्वा करने के बाद में आपको मेजर प्रॉब्लम नहीं आ सकती, आपके शरीर व्यवस्थित रहेंगे, आपकी लाइफ बैलेंस चलेगी। तत्वा करने का एक उद्देश्य है कि आपकी लाइफ इजी चलती रहे। मोस्टली जो लोग तत्वा करते हैं 90% लोगों को मेजर प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम जब आती है तभी उसको आइडेंटिफाई करके और फ्लश कर दिया जाता है। हाँ, कोई कर्म बहुत बड़ा होता है तो वो आता है, 100% नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सॉलिड कर्म रहते हैं वो नहीं कट पाते तत्वा से, तो वो आते हैं, उनके लिए फिर बड़े सेशंस होते हैं।
इसलिए ये असेंशन सेशन नहीं है, और असेंशन सेशन एक अलग सेशन होता है, उसका सिस्टम पूरा अलग होता है। मैंने इस बॉडी पे बहुत स्टडी की है, डॉक्टर्स के साथ में बैठ के मैंने ह्यूमन एनाटॉमी पे स्टडी करी है, फिर मैंने साधना करके कई ऐसी चीजें हैं जो डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम, वो साधना करके जानी है। एक गहरी समाधि में जाने के बाद जो अपने को पता चलता है वो आप सहज और सरल रह के पता नहीं कर सकते। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ, वेंस के कारण बॉडी स्टिफनेस आती है, पित्त आता है और इरिटेशन आता है और स्किन की प्रॉब्लम होती है। ये डॉक्टर्स, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको, बोले नहीं हमें नहीं पता है। तो कुछ अपनी पुरानी पद्धतियां हैं ऋषि मुनियों की। मैं एक्चुअल वो जो पुराने जमाने के ऋषि मुनि हैं, मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। वो पुरानी जो पद्धति है, मैं जब काम करता हूँ तो मंत्रों पे आपका विश्वास और आपके धर्म पे आपका विश्वास दृढ़ होता है। आप लोग जो धर्म के बारे में सोचते हो, धर्म वैसा नहीं है। अगर आप मानिए, मैं कहता हूँ कि 1 घंटे में ये समस्या सॉल्व होती है, तो इसका एक मतलब है कि मैं किसी एक मंत्र को करूंगा और वो मंत्र के देवता आके आपको काम करके देंगे, और मुझे इतना भी मालूम है कि वो 1 घंटे में इतना कर देंगे। धर्म पे आपका विश्वास और मेरा विश्वास बहुत अंतर है। मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोलता हूँ कि इतनी देर में ये हो जाएगा, क्योंकि उनके साथ मेरा जो संबंध है या उनके साथ में जब काम करता हूँ तो मुझे मालूम है कि वो कितने समय में क्या काम करके देते हैं। मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, और लाइफ की हर प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो मंत्रों से या साधना से सॉल्व ना हो सके। और अब साधना बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि जीवन में लगातार कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। तो अपने धर्म को अच्छी तरह से जब आप स्वीकार करेंगे तो आपके जीवन में वो धर्म प्रवेश करेगा। कोशिश करिए कि आपकी तरह से साधना ना की जाए, जैसे वो देवता चाहते हैं उनकी तरह से साधना की जाए, ताकि वो आपको कोऑपरेट करें। सब लोग धर्म को अपने अपने तरीके से करते हैं। प्रॉब्लम एक है कि तुम्हारा तरीका वो एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हारे तरीके से वो सेटिस्फाई नहीं है। ये आप समझने के लिए तैयार नहीं हो कि वो आपके तरीके से कन्विंस नहीं हो रहे, वो एग्री नहीं हो रहे। उनसे कनेक्ट होने के जो तरीके हैं वो अलग हैं। इतना पैसा धर्म के नाम पे बर्बाद होता है और रिजल्ट्स कुछ नहीं आते। मुझे पीड़ा इस बात की हो, धर्म के नाम पे अपन जितना शोरगुल हो हल्ला करते हैं ना, फालतूगिरी है यार भाई। इतना ज्यादा किचकिच मचमच धर्म के नाम पे कर रहे हो, कितना पैसा पानी की जैसे बहाते हैं लोग धर्म के नाम। क्या मिल रहा है दोस्त? ये पागलपन एजुकेटेड लोग कर रहे हैं। धर्म को धर्म के तरीके से करिए। धर्म बहुत शक्तिशाली है, आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। धर्म को अपने तरीके से मत करिए। बहुत बड़ी गलती कर रहा है ये समाज, ये व्यवस्थाएं। मैं जानता हूँ कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसको धर्म के बारे में नहीं मालूम, तो वो जानने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। लेकिन आज का तथाकथित धार्मिक व्यक्ति वो कहता है मुझे सब मालूम है, मैं जानता हूँ। ऐसा व्यक्ति कभी धर्म को समझने की कोशिश नहीं करेगा और वो हमेशा भ्रमित रहेगा। एक व्यक्ति वो कहे कि मुझे धर्म के बारे में नहीं मालूम, वो शायद कभी जानने की कोशिश करेगा धर्म को। लेकिन एक व्यक्ति जिसको धर्म के बारे में सच में नहीं मालूम और उसको लगता है कि मुझे सब मालूम है, ऐसा व्यक्ति कभी कोशिश नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, और वो उसके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता। बड़ी प्रॉब्लम एक है। वो बेहतरीन है कि आप समझ लो कि आप नहीं जानते। ये खतरनाक है कि आप समझ जाओ कि आप जानते हो। जब मैंने साधना की पहली बार बजरंगा सिद्ध हुआ तो मुझे लगा कि अब हो गया, बस मैं तो अब सब मिल गया मुझे। बजरंगा ने बोला नहीं, शक्ति का आवाहन कर, भगवती का आवाहन कर। और जब भगवती का आवाहन किया तो शक्ति मुझे प्राप्त हुई। तब मुझे लगा इससे बड़ा क्या होगा, अब तो मजे हो गए, फर्स्ट क्लास हो गया। तब वो शक्ति मुझे आगे लेके गई, बोले
इधर, और मुझे बोला अब इसकी साधना कर, शक्ति के दूसरे स्वरूप की। मुझे लगा क्यों करना है ना, ये शक्ति तो है ना, भगवती है ना। उसने मुझे बिठाया और बोले कर। और जब मैंने शक्ति के दूसरे स्वरूप की साधना करी और वो शक्ति सिद्ध हुई, और जिस समय वो शक्ति सिद्ध हुई तो उसकी जो पावर्स जो इतनी सॉलिड थी कि मैं तो धक्का रह गया। वाह, सॉलिड है ये तो, इतनी सॉलिड थी वो, इतनी पावर थी उसके अंदर, इतनी सामर्थ थी। मुझे लगा हो गया, इससे बड़ा क्या होगा। तब उसने मुझे आगे लेके गई, वो जो सिद्ध हुई वो मुझे आगे लेके गई, और उसने तीसरी जगह कुछ ऐसे बिठा दिया, बोले इसको कर, इसको कर। अब मैंने जब उसने बिठाया तो मेरे अंदर भी एक व्हाट इज द नेक्स्ट, क्या होगा, नेक्स्ट क्या है। मेरे अंदर अब कुछ एक छोटे बच्चे के जैसा कुछ होने लगा कि देखो तो। और जब मैंने साधना की तो वो उससे सैकड़ों गुनी ज्यादा पावरफुल थी वो तीसरी वाली। मुझे लगा अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है। उसके बाद में वो चौथे के पास लेके गई, और जब ये बार बार हुआ तो मेरे अंदर से एक चीज निकल गई कि बस इतना ही ना। उसके बाद मुझे लगने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, और यूनिवर्स बहुत बड़ी बड़ी ऊर्जाओं से भरा पड़ा है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। बजरंगा के आने के बाद मैं जो कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब सब हो गया, मतलब मैं मूर्ख था। शक्ति की फर्स्ट जो मैंने साधना करी वो होने के बाद मुझे लगा कि हो गया, तब भी मैं मूर्ख था। वो तो कृपा थी उसकी कि वो मुझे आगे ले गई और उसने बोला इसको कर, नहीं तो मैं वहीं रुक जाता था, मुझे नॉलेज ही नहीं था उसका। आप जितना अध्यात्म में अंदर जाएंगे आपको लगेगा आप उतने अज्ञानी हो, और जिनको अध्यात्म में कुछ नहीं आता वो कहेंगे तुमने मेरे जैसा देखा है, मैं ही भगवान हूँ। अज्ञानी हमेशा अहंकार की बात करेगा, वो कहेगा तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो महामानव हूँ, मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। तो ये बात अहंकार लोगों के अंदर है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई साहब कुछ भी नहीं है, अपन कुछ भी नहीं है। गुरु भगवान ने कहा था जब तक तुम कुछ हो तब तक तुम शिव नहीं हो। अपने आप को इतना नष्ट करो कि तुम कुछ बचो ही ना, सब कुछ नष्ट हो जाने दो, सारा कुछ नष्ट हो जाने दो, अपने अंदर बाहर सब हो जाने दो, कुछ मत बचाओ। जब कुछ नहीं बचेगा तब शून्य बचेगा, और जब शून्य बचेगा तब शिवत्व का प्रागट्य होगा उस शून्य में। हम लोग इतने बर्बाद हुए हैं कि अब हम लोगों को बर्बाद करना संभव नहीं है, अब कुछ नहीं बचा बर्बाद करने के लिए। हम लोगों को इतना जलाया गया है, इतना मिटाया गया है, इतना खत्म किया गया है कि अब कुछ बचा नहीं है खत्म होने के लिए। ये अध्यात्म है, अध्यात्म वो नहीं जहाँ मैं कर रहा कोई। तो कृपया अपने धर्म से जुड़े, कलयुग है, इसमें कोई दूसरा सहारा नहीं है, इसको कलयुग को धर्म से ही काटा जा सकता है। मैं जैन परिवार का एक लड़का, हम लोग के यहाँ तो धन के लिए हम लोग जीते हैं और मरते हैं, और मैंने वो सब छोड़ के साधना के लिए जंगलों में गया, और मैं जितना मिटता गया उतना बनता गया। आज कभी कभी जब मुझे लगता है कि मैं खुद कर दूं, तो जो काम देवता करते हैं वो मैं खुद कर लेता हूँ। कभी कभी मैं देवताओं का आवाहन नहीं करता, खुद करता हूँ। आवश्यक नहीं है कि हर बार देवता को ही बुलाया जाए, क्योंकि जब वो काम करते हैं आपके शरीर में या किसी चीज में, तो मैं उनके बीच में घुस के ऐसे ऐसे करके देखता हूँ, क्या कर रहा है तू, देखने देना क्या कर रहा है तू, ये कैसे करता है तू। उनके बीच में घुस के उन देवताओं के बीच में ओ भगवती के कार्य कैसे करती है भगवती, उनके बीच में घुस के देखता हूँ, और फिर अपने पाना पिंचिस लेके खड़ा हो जाता हूँ किसी दिन, हथौड़ी बतौड़ी लेके। आप समझ रहे ना। ये करते करते फिर धीरे धीरे कुछ चीजें होने लगी, बनने लगी। तो मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, धर्म बहुत प्यारी चीज है, एक शक्तिशाली व्यवस्था है। धन दौलत को छोड़ के, सब चीजों को छोड़ के, एक यंग एज में मैंने जंगल में गया, एक लड़की से बहुत प्यार करता था, पागलों के जैसे, वो मुझसे प्यार करती थी, परिवार था, और जंगल में खाने को क्या मिलेगा, उतनी तेज गर्मी, बारिश, ठंड, यंग एज थी मेरी। आप समझिए कितना कंप्रोमाइज किया होगा। एक जंगली जानवरों के साथ कीड़े मकोड़ों के बीच में पड़ा रहता था, और भयंकर मतलब वाइल्ड लाइन एरिया था, मरने की हद तक गया था, शरीर खत्म
खोया तो इतना खोया कि कुछ भी नहीं बचा। फिर धर्म ने मुझे जब भरना शुरू किया तो उसने एक एक चीज दी मुझे। तो उसने मुझे जो दिया वो बेमिसाल था और बेहिसाब था। जो मैं छोड़ के आया था वो कुछ भी नहीं था। अगर धन दौलत की बात करी जाए तो मैं जो धन दौलत छोड़ के आया था वो कुछ भी नहीं थी। यहाँ तो भगवती लक्ष्मी ही खड़ी थी और मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं थी। मैं आराम से ऐसे निकाल सकता था और निकाल सकता हूँ। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, आज भी कोई रोकने वाला नहीं है। आपको क्या मिलता होगा? हम लोगों को देवताओं के जैसे रखा जाता है। हम लोगों की जो केयर होती है यूनिवर्स की तरफ से VIP ट्रीटमेंट मिलता है हम लोगों को। आपको क्या मिलता होगा? आप कितने अरबपति खरबपति भी रहो तो आपको वो नहीं मिल सकता जो हम लोगों को मिलता है। यूनिवर्स हमारे साथ में वो कोऑपरेट करता है, आपको नहीं करता यूनिवर्स। आपके लिए लॉज लगेंगे थर्ड डायमेंशन के, हमारे लिए थर्ड डायमेंशन के लॉ नहीं लगते। मेरे धर्म ने मुझे वो दिया है। और आप लोग धर्म के नाम पे जो ये फालतूगिरियां करते हो ना, इतना करते हो, और मुझे पीड़ा होती है कि ये धर्म है किधर और ये जा किधर रहे। और ये सब आपके बर्बादी के लक्षण हैं और कुछ नहीं। मैं आपसे डरता भी नहीं हूं और मुझे आपसे कोई लालच भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी गलतियां बता सकता हूं। मैं जहां पे खड़ा हूं आप बिल्कुल इतने से हो, डरने का सवाल ही नहीं उठता तुमसे। और दूसरी लालच की बात ही क्या करूं, मेरे पास सब इतना है कि जो तुम सोच भी नहीं सकते, तो लालच किस बात का तुमसे। इसलिए मैं तुमसे स्पष्ट कह सकता हूं कि तुम गलत हो और ये जो गलतियां तुम कर रहे हो ये तुम्हारे जीवन के लिए ठीक नहीं है। इतनी हिम्मत मैं कर सकता हूँ। गलत को गलत कहने की हिम्मत मुझ में है, वो नहीं है लोगों में। वो तुम्हारी वाहवाही करेंगे। मैं गलत को गलत कह सकता हूँ। मैं तुमसे प्रेम भी करता हूँ। प्रेम इसलिए क्योंकि आज तुम जिस स्थिति में हो, पास्ट में कुछ ऐसी ही मेरी स्थिति थी। मैं तुम में अपने आप को देखता हूँ। तुम मेरे पास्ट हो, मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। कहीं मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे अपना पास्ट याद आता है कि मैं भी ऐसा ही था। और कुछ ज्यादा नहीं है, मुझे नहीं मालूम है कितने दिन, क्योंकि मेरा काम कंप्लीट हो गया है। ये लोग मुझे ज्यादा दिन रखेंगे मुझे विश्वास नहीं है। अब मैं बहुत आतंकवादी हूँ। मैं किसी को नहीं देखता। मेरे को रखना बहुत कठिन है इन लोगों को, सीनियर्स को। और मेरा काम कंप्लीट हुआ है, इसलिए ये लोग रिस्क नहीं लेंगे मेरे साथ। मुझे नहीं मालूम फाइनल क्या होगा, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि इन लोगों को बहुत कठिन होता है मेरे को रखना। मेरे को संभालना ही इन लोगों को बहुत कठिन होता है, सीनियर्स को। इसलिए मेरे को आप लोगों के बीच में या तो रखेंगे नहीं, या तो मुझे मामला मेरा सेट करेंगे ये लोग। लेकिन जितने दिन हूँ मैं उतने दिन तो लफड़े करता रहूंगा। ये मुझे भी मालूम है और उन्हें भी मालूम है। ये जो सीक्रेट्स हैं धर्म के, ये आपके सामने ओपन नहीं करते। ये आपको कसौटी में कसते हैं भयानक, और उस कसौटी में आप कभी सफल नहीं हो सकते। उनकी कसौटी इतनी कठिन होती है। और उनका मानना है कि धर्म गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, धर्म की शक्ति। इसलिए उन्होंने कसौटियां बहुत खतरनाक बनाई है। और मैं उतनी कसौटी कसता ही नहीं हूँ, मैं खट करके दे देता हूँ। ये इन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मुझे बहुत सालों तक रोका गया है। मेरी एनर्जी को ब्लॉक किया गया है। सब सॉलिड एनर्जी को उनको ब्लॉक करके रखा है। लेकिन धर्म बहुत प्यारी चीज है। अगर धर्म आप हृदय से स्वीकार करो और जैसा है वैसा स्वीकार करो, तो आपके सामने देवता भी झुक जाएंगे, सर झुका देंगे। धर्म इतनी शक्तिशाली व्यवस्था है। और धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको पूर्ण संतुष्ट कर सकती, पूरा संतुष्ट कर सकती। संसार में वो क्षमता नहीं है कि आपको पूरा संतुष्ट करे। लेकिन धर्म प्रारंभ में जहर के जैसा है और दूसरे चरण के बाद धर्म अमृत के जैसा बन जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग उस जहर की कड़वाहट को सहन नहीं कर पाते और छोड़ देते हैं। अध्यात्म प्रारंभ में जहर के जैसा है और बाद में अमृत के जैसा है अध्यात्म। और अभी आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आपका धर्म ही आपके कलयुग से आपकी रक्षा कर सकता है। कोई दूसरी व्यवस्था आपके पास है भी नहीं। अभी तक आपकी ये चॉइस थी, अब ये मजबूरी है। इन 2025-26 थोड़ा सा चुभने वाला साल है। 26 भी अपने आप में कोई शांत नहीं जाने वाला। मानव जाति का पागलपन इसमें खूब बरसने वाला है। तो बेहतर हो कि आप अपने परिवार के लिए बदलें, अपने लिए बदलें, अपने जीवन की पूर्णता के लिए बदलें। कोशिश करें थोड़ा सा अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय अपने लिए निकालें।